नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्णों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि स्वर वर्णों को जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहला कौन सा आता है? सबसे पहला आता है अग्रस्वर। चलिए इसके बारे में समझते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग से होता है, कहने का तात्पर्य जीभ के अगले हिस्से से होता है, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं या ऐसे स्वरों को अग्रस्वर कहते हैं। अब एग्ज़ाम में पूछा क्या जाएगा? एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि ये बताओ जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है और उनके नाम कौन कौन से हैं। या पूछ लिया जाए कि अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर में से कौन कौन से स्वर अग्रस्वर में आते हैं, कौन से मध्य स्वर में आते हैं और कौन से पश्च स्वर में आते हैं। तो सबसे पहले अग्रस्वर की बात करते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर। इसमें से कौन कौन से स्वर आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है छोटा ई, बड़ा ई, ए और ए। ये 4 ऐसे स्वर हैं जो अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, अब हम बात कर लेते हैं मध्य स्वर के बारे में। जिन स्वर का उच्चारण जीभ के मध्य भाग मतलब बीच वाले हिस्से से होता है, ऐसे स्वरों को हम क्या बोलेंगे? मध्य स्वर। और मध्य स्वर के अंतर्गत कौन सा स्वर आता है? छोटा आ। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। अब थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर का नाम है पश्च स्वर, या जीभ के प्रयोग के आधार पर जो थर्ड वर्गीकरण है वह है पश्च स्वर। तो जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पिछले भाग से होता है, किस भाग से? जीभ के पिछले वाले हिस्से से होता है, ऐसे स्वरों को हम पश्च स्वर कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? तो ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। इसके अंतर्गत बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो हमने ये समझा अग्रस्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं। अग्रस्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। मध्य स्वर में छोटा आ और पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्णों के वर्गीकरण को समझा। हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।